So welcome back. It is with respect to your RTP questions for your chapter 1. Okay, तो पहले RTP क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए. Okay, आराम से बताइए. इजी आंसर है, नॉट ए बिग चैलेंज. क्वेश्चन 1. और अपन मैं वापस बता दूं, मैंने RTP चालू किया कौन से ईयर से? May 20 से. सर इसके पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया. मतलब इंस्टीट्यूट ने दिया था, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया सिलेबस ड्रामेटिकली चेंज थे, तो इंस्टीट्यूट ने May 20 के बाद से रखे हुए हैं, तब से अपन ने यूज किए हुए हैं. ओके, और एक दो चीज मैं आपको बता दूं. ओके, ऐसा हो सकता है क्योंकि किसी के पास एडिशन 5 है, तो उसमें वॉल्यूम 2 में अपना क्वेश्चन बैंक था. ये ऐसा हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चंस हो आरटीपी केस में. ओके, कुछ मतलब एक दो क्वेश्चन हो. ओके, जो कहीं और चैप्टर में थे. ओके, रिकॉल करवा दूं कौन सा चैप्टर है. आपको याद होगा टेक्निकल एक्सपोजर एंड असिंक्रोनस एक्सपोजर. याद आया कुछ? टेक्निकल एक्सपोजर या असिंक्रोनस एक्सपोजर, जिसका डिस्कशन में याद आता. 3 रिस्क अपने पढ़े. कौन से 3 रिस्क पढ़े चैप्टर 3 में? चैप्टर 1 में कौन से रिस्क 3 पढ़े? ओके, बिजनेस रिस्क, डेटा बाद में आया, टेक्नोलॉजी एंड डेटा. मेरे को बताओ डेटा रिस्क कहां से, कौन से चैप्टर से आया था? चैप्टर 3B से. यानी ये पहले अगर आरटीपी में होगा तो कौन से चैप्टर में होगा? चैप्टर 3 में होगा. ओके, चैप्टर 3 में होगा. और अभी कौन से चैप्टर में होगा? तो आपको बाई चांस टेक्स्ट बुक देखिए आपने. ओके, तो उसके अंदर आपको चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे. ओके, पुराना वॉल्यूम एडिशन 5 में. तो अभी आपको देखना ही नहीं है, अभी तो ये एडिशन को छोड़ना ही नहीं है, हेडेक खत्म करो. ओके, तो इसमें ये सब शिफ्ट कर दिए मैंने. तो जो ऐसा हो सकता है आपको चैप्टर 3 में. ओके, चैप्टर 3 में कुछ क्वेश्चंस कम दिखे. चैप्टर 3 में आरटीपी में क्वेश्चन कम दिखे. क्यों दिखे समझा? क्योंकि इधर शिफ्ट हो गया है. तो कंटेंट देख लो. फर्स्ट क्वेश्चन. दो बोलते हैं या टू बोलते, क्या बोलते हैं? THOUGH. दो HR department plays an important role in development of an enterprise, yet it has a certain risk associated at every stage of its life cycle. Describe all risk related to HR department. माँ कसम, HR लाइफ साइकिल लिखेगा? अबे बेवड़े, अरे HR लाइफ साइकिल नहीं पूछा है. ओ भाई, मर जाएंगे अपन. मर जाएगा रे तू, लग जाएगा इधर. ये आंसर गया. HR लाइफ साइकिल हावड़ेगिरी करने का नहीं एग्जाम में. ओके, वेट करने का, देखने का भाई अपने को क्या है क्या नहीं. क्वेश्चन पूछा, समझा? ये इसमें क्या लिखोगे? रिस्क. मेरे को बताओ, आप सारे रिस्क लिखने बोले इन्होंने. सारे रिस्क बोले मतलब मेरे को बताओ HR में कितने रिस्क है? 2. कौन से? मास्टर एंड ट्रांजैक्शन नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन है. परफेक्ट मालिक. एक बार रिकॉल करते हैं. मास्टर में क्या क्या था? सबसे पहला अनऑथराइज्ड एक्सेस. दूसरा चेंज नॉट प्रोसेस. तीसरा चेंज इज इनकरेक्ट. याद आया मालिक? चौथा चेंज नॉट टाइमली डन एंड चेंज इज नॉट अप टू डेट. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या रहेगा? लास्ट कॉन्सेप्ट इज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू सिस्टम. पहला था चेंज अनऑथराइज्ड पर्सन ने किया है, और उसके बाद वाले 6 पॉइंट थे. याद आया मालिक? और कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2 पॉइंट याद रखिए. कॉन्फ़िगरेशन में पहला पॉइंट है आपके लिए. ओके, अगर एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, एक्सेस रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इन्होंने नहीं किया. और दूसरा पॉइंट एक्सेस है. याद आया मालिक? तो इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं आपको? 8 मेरे ख्याल से. जी पे मालिक, एवरीबॉडी. तो इसमें कितने पॉइंट लिखने हैं आप? इधर इसे अगर नोट से आपके पास ये है तो आप लिख देना इसमें. ओके, क्या करना है इसमें? मास्टर एंड कॉन्फ़िगरेशन रिस्क आपको लिखना है. सबको समझ में आया मालिक? इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू राइट बोथ. यस मालिक, यस, वी हैव टू राइट बोथ. सर क्यों दोनों लिखने हैं? हाँ, अरे उन्होंने क्या बोला है? ऑल लिखा हुआ है, तो अपने को सारे के सारे लिखने पड़ेंगे. समझ में आया मालिक? ठीक है. अगला पॉइंट, इन एन ऑर्गेनाइजेशन. मेरे ख्याल से डन. क्लोज करें इसको. ओके, ठीक है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट involves identification of high level risk exposure and their analysis. Discuss all risk management strategies out of which senior management of an organization may choose to adopt any of the risk management strategy based on the analysis of risk. पढ़िए, मेरे को बताइए क्या आंसर है. बहुत इजी है मालिक. वापस पढ़िए, क्वेश्चन बताइए. बोलता हूं आसिम भाई, एक मिनट पढ़िए, आराम से बताइए. और क्वेश्चन किधर है इसमें वो बताइए मेरे को. क्वेश्चन किधर है वो बताइए. पहले बताइए क्वेश्चन किधर है. ओके, डिस्कस ऑल. मेरे को बताओ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज कितनी है? 4. क्या? एलिमिनेट, मिटिगेट, ट्रांसफर एंड एक्सेप्ट. खत्म स्टोरी मालिक. एवरीबॉडी क्लियर? मेरे ख्याल से क्लियर है मालिक. ठीक है, तो मेरे ख्याल से आंसर जम गया.
क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओ सब लोग को पूछ रहा हूं, क्रैक हुआ था क्या क्वेश्चन? क्रैक हुआ था सब लोग का? पक्का? उसके पहले मेरे को बताओ, ऊपर वाला एक क्वेश्चन आया, उसके लिए मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन में क्या मुझे रिस्क और कंट्रोल दोनों लिखने हैं, खाली रिस्क लिखना है? ओनली रिस्क लिखना है। क्यों? डिस्कस ऑल रिस्क, उन्होंने नहीं बोला डिस्कस ऑल रिस्क एंड देयर कंट्रोल, उन्होंने खाली रिस्क बोला, तो रिस्क ही लिखने का, याद रखना। ठीक है मालिक? ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद और ऑलमोस्ट आपके हर आरटीपी में दो दो क्वेश्चंस होते हैं, दो क्वेश्चंस हर चैप्टर के होते हैं, मालूम है ना? ओके, तो इसमें आपको ये पॉइंट रहेगा। अगला आंसर आप बताओगे, क्वेश्चन 1, ईआरएम फ्रेमवर्क्स आइडेंटिफाई रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, वाह 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 वाह, to protect the business and create the value for stakeholders including owner, customer, regulator, society overall. Briefly explain all components of ERM. अरे अभी तो ये फेवरेट, मतलब अभी ये फेवरेट होना चाहिए भाई, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं मालूम है भाई। इंटरनल एनवायरनमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, अलग वर्ड है, रिस्क रिस्पॉन्स, अभी अलग वर्ड में ही वहां का अभी ध्यान रहे, अलग वर्ड। उसके बाद क्या है? कंट्रोल एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग। एक टाइम था जब अपने को रिस्क रिस्पॉन्स याद ही नहीं रहता, अलग वर्ड अलग वर्ड अलग वर्ड करके अलग वर्ड, रिस्क रिस्पॉन्स भी अलग वर्ड है। नेवरदलेस आंसर समझ में आया? 4 मार्क का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ये 2 बार अपने सिलेबस में जा चुका है, इवन अपने इसमें एलडीआर मैंने मार्क किया हुआ है ये, तो ये मेक श्योर ये अपने लिए एलडीआर रहेगा मालिक, मेक श्योर मतलब रहेगा, मतलब ये अच्छे से याद रखना है ये वाला आंसर। ओके एक बार मेरे को बेनिफिट्स बता दोगे? बेनिफिट्स आराम से, नोट्स तो कोई दिखने का नहीं, बेनिफिट्स आराम से। बेनिफिट्स कितने बेनिफिट्स है? 8, 6 और 2, 6 और 2। पहला 6 रिस्क एपिटाइट के हिसाब से स्ट्रैटेजी, नहीं अलाइन ऐसे होता है क्या? ये अलाइन कैसे होता? मेरे को समझा तो सही, अलाइन ऐसे करता मैं, रिस्क एंड रिटर्न, क्या करना है? कम करना है, अलग अलग अलग, रिस्क रिस्पॉन्स। और हुली का एग्जांपल वो इसके से 2 बार, क्रॉस एंटरप्राइज इंटीग्रेट रिस्पॉन्स विद मल्टीपल रिस्क, एंड 2 पॉइंट है, सीज अपॉर्चुनिटी एंड रैशनलाइज कैपिटल। बेनिफिट्स ऑफ ईआरएम, तोड़ मालिक, बढ़िया मालिक, बढ़िया। मेरे ख्याल से झिपा मालिक है। अगला आंसर छोड़ दो क्योंकि वो आपका ये है फ्लो चार्ट है। ओके, जो फ्लो चार्ट वाला क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटली ऑफ फ्लो चार्ट, तो उसको इग्नोर करो अभी के लिए, फ्लो चार्ट का लेक्चर का पॉइंट रहेगा। क्वेश्चन 3, ओके अभी एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको अपडेट कर दूं, ये क्वेश्चन 3 अगर पुरानी बुक देखोगे, मतलब पुराने इसमें देखोगे, ये आरटीपी चैप्टर 1 में नहीं है, क्योंकि देखो हर चैप्टर, हर आरटीपी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2, तो इसमें एक्स्ट्रा, इसका मतलब ये कहीं पर दूसरे चैप्टर में होगा, ये चैप्टर में भी शिफ्ट हुआ है। तो यानी अगर आप नोट कर रहे हो अभी पेनल्टी वाला, ओके जो आप अपन ने पढ़ा, जिस पे टाइम डाला, ये पहले चैप्टर 5 में था, मैंने बताया भी था, मालूम है आपको? चैप्टर 5 का कुछ क्वेश्चन है, इधर शिफ्ट कर दिया, इन्होंने शिफ्ट किया आईटी एक्ट, तो ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन था, ये अभी इसमें शिफ्ट हुआ है, तो अपन ने इसमें रखा हुआ है। एक्सप्लेन सेक्शन 43, बात खत्म। मेरे को नहीं लगता है कि इसका कुछ गया, मतलब भाई शशांक को रिकॉल कर लो, शशांक कितने कांड करेगा 43 में? 10। मेरे को रिकॉल करके बताओ 10 कौन से? ओके 3 और उसके बाद 2 और 2, ऐसे याद रखना। पहले 3 में क्या क्या करेगा? एक्सेस करेगा, ओके डाउनलोड करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, वाह तोड़ मैन, परफेक्ट। एक्सेस करेगा, डाउनलोड करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा, डी डैमेज करेगा, डिस्टर्ब करेगा और डिनायल करेगा, उसकी मदद करेगा, असिस्ट करेगा, स्वाइप करेगा मेरा क्रेडिट कार्ड साला, सर्विस लेगा, सर्विस, और लास्ट है डेटा इंफॉर्मेशन, उसको डिस्ट्रॉय करा, अल्टर करता, जो भी करता है। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सोर्स कोड। ये है सेक्शन 43। भारत माता की जय। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? ओके सेक्शन 43 ध्यान रख लेना, सेक्शन 43। एनीवे मैंने आपको पहले दिन से बोला हुआ है, आईटी एक्ट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, आईटी एक्ट इज ऑलवेज, एंड तोड़ कंफर्म क्वेश्चन रहेगा मालिक। ओके उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। अब ये भी आंसर बता दो। ओके इन इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंश्योर एक्सेस टू द सिस्टम डेटा एंड प्रोग्राम, डिस्कस वेरियस टेक्निकल एक्सपोजर ऑन विच लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड। अब यहां पर आप प्लीज अंडरस्टैंड, नहीं टेक्निकल एक्सपोजर इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन था, ये शिफ्ट हुआ है। ओके तो यहां पर ये पहले अगर आपको मालूम है, मेरे को बताओ कितने रिस्क है अपने सिलेबस में? रिस्क 3। कौन से नाम बताओ, स्क्रीन पे देखो एक बार। बिजनेस है, टेक्नोलॉजी है, डेटा है, याद है ना? और डेटा में पॉइंट्स बताओ मेरे को कितने याद आ रहे हैं? डेटा में 9 पॉइंट्स है, जिसमें ऐसा लिखा अपन ने 8 कुछ पॉइंट है और एक है असिंक्रोनियस, और उसके अंदर 4 पॉइंट है, याद है मालिक? ओके 8 पॉइंट के रिपीट करोगे नाम एक बार? डेटा डिडलिंग, बॉम्ब, वॉर्म, क्रिसमस कार्ड, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक, उसके बाद ट्रैपडोर एंड स्पूफिंग, याद है मालिक? और उसके बाद है असिंक्रोनस कितने मालिक? 4 नाम। डेटा लीकेज, ओके उसके बाद सबवर्सिव थ्रेड्स,
वायर टैपिंग, एंड लास्ट पॉइंट तेरे पीछे घुसना, पिगी बैकिंग। याद है ना मालिक? ओके पहले चैप्टर 3 में डिवीजन ऐसा था, पहले चैप्टर 3 में डिवीजन है। अभी ये आएगा कि नहीं एग्जाम में आई डोंट नो, क्योंकि नेम डिलीट कर दिया है, नेम डिलीट कर दिया गया है। लेकिन पहले सिलेबस में ऐसा था, टेक्निकल एक्सपोजर। क्या नाम बोला मैंने? टेक्निकल एक्सपोजर और असिंक्रोनस एक्सपोजर, ये दो एक्सपोजर अलग अलग थे। कितने एक्सपोजर थे पहले? दो। कौन से? टेक्निकल एंड असिंक्रोनस। तो मेरे को बोला टेक्निकल एक्सपोजर। असिंक्रोनस कितने पॉइंट है आपके लिए? 4। तो टेक्निकल कितने होंगे? 8। यानी वो 8 टेक्निकल है, जिसको नाम अभी क्या दे दिया है? डेटा रिलेटेड रिस्क। ओके तो एज सच अगर ये क्वेश्चन टेक्निकल, वैसे मैं बता दूं आपके न्यू मॉड्यूल से टेक्निकल एक्सपोजर करके वर्ड ही हट चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए सिलेबस में ये रखा हुआ था ताकि आपको ये रिवीजन करते मतलब एटलीस्ट ये वर्ड मालूम रहे। पता नहीं ना, भरोसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं इसके कितने एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ड्राफ्ट करने वाला एक टीम होता है, और आरटीपीज ये और एमटीपीज क्वेश्चन को ड्राफ्ट करने वाली टीम अलग होती है। इंस्टीट्यूट का अगर डिलीशन होता है मॉड्यूल से, कभी कभी आपको आरटीपी में भी क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ रेप्यूटेशनल का, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये आपको अभी भी आईसीए की बुकलेट में बता सकता हूँ मैं, जबकि वो डिलीट हो चुका है सिलेबस से। और आपको मैं ये रेप्यूटेशन का ये सिलेबस में था पहले, मैं आपको बता सकता हूँ 2 आइटम पहले, लेकिन ये बंदे को सिंक्रोनाइजेशन, तो इसीलिए ये पता, जब नया नया होता है ना, ताजा घाव, तब तक इसको अपन कंफर्म रखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको अभी बता दिया है। तो आपको अगर टेक्निकल एक्सपोजर आया तो कितने पॉइंट लिखोगे? 8। कौन से 8 समझ में आया? ओके तो ये किसका आंसर होगा? डेटा रिलेटेड रिस्क का 8 पॉइंट। 9वां नहीं लिखोगे क्योंकि वो असिंक्रोनस है। ऑनलाइन सबको समझ में आया? ओके पक्का ना? ये ध्यान रखना। परफेक्ट मालिक। तो डेटा रिलेटेड, यस मालिक, क्वेश्चन 4 का डेटा रिलेटेड रिस्क है, लेकिन डेटा रिलेटेड के कितने पॉइंट अपने लिए? नहीं, डेटा रिलेटेड के कितने पॉइंट अपने लिए टोटल? अगर अपने इसमें देखे 9 है, और 9 में ओके 9th वाले में 4 है, लेकिन इधर लिखते वक्त खाली कितने लिखोगे? 8 टेक्निकल वर्ड, जो अभी तक अपने सिलेबस में नहीं था। आज आपको खाली क्वेश्चन बैंक से ये मालूम पड़ा। ओके ये क्लियर मालिक? पक्का? ओके इवन आप चैप्टर 3 अगर देखोगे, वो चैप्टर नोट्स में अपने चैप्टर 3 में दिखा रहे हैं, चैप्टर 3 में देखोगे तो उधर नाम मिलेगा टेक्निकल एक्सपोजर। चैप्टर 3 का जो जिधर से कंटेंट अपन ने उठाया है डेटा रिलेटेड रिस्क का, उधर देखोगे तो टेक्निकल एक्सपोजर। लेकिन 1-2 आइटम तक मैं इसको रखूंगा, 2 आइटम देखेंगे, 2 आइटम तक अगर उड़ गया फिर अपन स्वाहा करेंगे। लेकिन अपन को थोड़ा ना देखना है, अपन तो तब तक तो अपन फाइनल में मिलेंगे। तो समझ में आ रहा मालिक? तो ये आगे वाले उनके लिए कुछ अपन दे रखना। सर 9th क्यों नहीं? क्योंकि 9th असिंक्रोनस है, 9th असिंक्रोनस है। और एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया तो इसलिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं। वैसे टेक्निकल और असिंक्रोनस में फर्क क्या होता है? अगेन पॉइंट नहीं है, लेकिन मैं बता के रख रहा हूँ। टेक्निकल एक्सपोजर मतलब आपके डेटा के साथ छेड़खानी या इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी या कंप्यूटर के साथ छेड़खानी। अगर आपके कंप्यूटर के साथ छेड़खानी की है, इन्फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी है, इसको हम लोग क्या नाम बोलते हैं? टेक्निकल। और असिंक्रोनस अगर आपको याद होगा, रास्ते में डेटा ट्रैवल करेगा तब एक्सपोजर। अगर आपको याद है असिंक्रोनस में मैंने अपना घर का टीवी का एग्जांपल बताया था। मेरा केबल चोरी नहीं बोलना, उसको चोरी नहीं बोलना, इमोशन मत छेड़ना, चोरी नहीं है वो, देखा था। ओके दिल ही तो करके पिक्चर मैंने देख ली थी, याद है मालिक? ओके उसके बाद तो बहुत सारी चीजें चैनल देख ली मैंने, लेकिन मालिक वो क्या था? वायर स्पाइंग, याद है? वायर टैपिंग का स्पाइंग वाला, याद है ना? अब वो कब रास्ते से जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, एसपीडीपी खा रहा था। ओके नेवरदलेस मेरे ख्याल से क्लियर है। तो आई डू थिंक क्लियर ना सब लोग? राघव जी क्लियर अभी? तो इसमें सिर्फ 8 पॉइंट बताओगे, 8 पॉइंट लिखोगे, इसमें बाकी लिखोगे नहीं। टेक्निकल एक्सपोजर के लिए डन, ठीक है। आप मतलब आप जो भी ये 2 आइटम तक लॉजिक रहेगा, इसके बाद फिर मैं ये खुद ही उड़ा दूंगा क्वेश्चन। ईव्सड्रॉपिंग क्या होता है? ईव्सड्रॉपिंग और एक नाम है आसिम, ओके, जो अपने टेक्निकली बोला जाता है गलत, मतलब अपन असिंक्रोनस और ईव्सड्रॉपिंग में कंफ्यूज कर चुके हैं इंस्टीट्यूट। ओके तो इंस्टीट्यूट मतलब उन कंटेंट में, बट इट इज अगेन ऑथर्स टू ऑथर डिफरेंट होता है। कोई ऑथर ईव्सड्रॉपिंग बोलता है, कोई बोलता है असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में थोड़ा सा टेक्निकली पॉइंट अलग आता है। अगला क्वेश्चन तो आंसर तोड़ आना चाहिए भाई। अगला आंसर तो मालिक आना ही चाहिए भाई, अपने को तो एक्सपेक्टेड है आंसर आपसे। बताओ क्वेश्चन। थ्रू बीपीए provides many advantages to diverse businesses in various forms. However, every business is not suitable for automation. Each business needs a valid reason before it goes for automation. Discuss some example of business process that are best suited for automation. घाई मत करिए। ज्यादा लोग, टाइम सेंसिटिव, ऑडिट ट्रेल, सिग्निफिकेंट इंपैक्ट। ओके क्या क्वेश्चन है? विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड? विच प्रोसेस शुड बी
ऑटोमेटेड। मेरे ख्याल से आंसर क्लियर है मालिक, जेब गया क्या मालिक? तो हमने क्वेश्चन भी अभी समझ में आ रहा है, तो मतलब विच प्रोसेस शुड बी ऑटोमेटेड डायरेक्टली नहीं आएगा, आपको ऐसा टेक्निकली घुमा के आएगा। चलो मालिक बढ़िया, अगला पॉइंट भी आप बताओ, क्वेश्चन 2 बताओ, क्वेश्चन 2 बताओ। चलो बढ़िया बढ़िया, क्वेश्चन 2 बताओ। अपने सिलेबस में सिर्फ 3 ही रिस्क है, ओके सर, प्रोसेस के रिलेटेड नहीं, जनरली 3 रिस्क कौन से है? बिजनेस, टेक्नोलॉजी, डेटा, यही है। तो आपको लिखने हैं एक्सटेट वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस, स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल बाद में आएगा, रेगुलेटरी, रेगुलेटरी, ऑपरेशनल, इंश्योरेंस जिसका है, हजार्ड, रेसिडुअल, खत्म स्टोरी। परफेक्ट मालिक, तो 6 पॉइंट मेरे ख्याल से जीपा मालिक, ओके परफेक्ट, तोड़ मैन। अगला पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन शुड आइडेंटिफाई कंट्रोल as per policies, procedures and structures and configure them within IT software as used in organization. Discuss widely used information technology control that can be implemented as per risk management strategy. कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन वापस पढ़ो और मेरे को बताओ आंसर। हाँ, कौन सा आंसर क्या है इसका? आईटी कंट्रोल, आईटी कंट्रोल ही है, वही है, समझ में आ रहा है? आईटी कंट्रोल या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, लास्ट में लिखा है ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, अरे लास्ट में लिखा है ना रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, एज पर रिस्क मैनेजमेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिस्कस वाइडली द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल, आगे का गैप लेना है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल मेरे को बताइए कितने हैं? 2, आईटीजीसी एप्लीकेशन 8, 6, और इसका मसाला नहीं लिखोगे, ये मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है क्लास में, आपको सिर्फ हेड पॉइंट लिखनी है 8 और 6, और आप 14 पॉइंट लिख के ये आंसर को क्लोज करोगे। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिए। डन मालिक, मेरे ख्याल से झुक गया ये आंसर। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कंफ्यूजन नहीं होना कोई, पक्का? तो 14 पॉइंट एक बार रिपीट मान लो, खत्म कर लेते हैं। ओके, आईटीजीसी, आईटी जनरल कंट्रोल, मेरे को तो पॉलिसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन, याद है मालिक? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नाम नहीं हो, सेपरेशन ऑफ आईटी फंक्शंस, खरीदेंगे और बनाएंगे, एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट, अपडेट करेंगे, चेंज मैनेजमेंट, उड़ गया तो बैकअप रिकवरी, एंड लास्ट पॉइंट है सीआईए, खत्म स्टोरी। ओके, और एप्लीकेशन कंट्रोल में 6 पॉइंट याद रख लीजिए। 6 पॉइंट कौन सा है? डेटा एडिट, उसके बाद है बैलेंसिंग, लॉगिंग, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग एंड एसओडी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्लियर मालिक? यस मालिक। लॉगिंग, लॉग्स होने चाहिए एप्लीकेशन में। एग्जांपल, कैश अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट, ये एंट्री किसने पास की? ओके, ये एंट्री मिस्टर इन्हें पास की, इतने बजे पास की, इतने इतने टाइम पे पास की, ये कंप्यूटर सिस्टम से पास की, लॉगिंग, ट्रांजैक्शन का लॉग। ओके, पहले ये ट्रांजैक्शन का लॉग। ओके, अगर पहला पॉइंट याद रखिए, डेटा एडिट्स। ओके, अगर L1 बंदा है, क्रिएट व्यू अल्टर, क्या कर पाएगा? क्रिएट एंड व्यू अल्टर कर पाएगा क्या? डेटा एडिट्स, वो एडिट नहीं कर सकता। ओके, सेकंड पॉइंट है ओके बैलेंसिंग, क्रेडिट हुआ तो डेबिट, डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट 50,000, ओके, टू कार अकाउंट 10,000, चलेगा क्या? नहीं, 50-50 होना चाहिए, बैलेंसिंग। तीसरा पॉइंट लॉगिंग। चौथा एक्सेप्शन रिपोर्टिंग एंड एरर रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, एरर रिपोर्टिंग में एरर रिपोर्टिंग पहले बताता, अमित ताजर 57 डाला, एरर है वो बता देगा, एरर रिपोर्ट करेगा। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, ओके, अगर कैश अकाउंट, कैश में मेरे पास बैलेंस खाली 50,000 है और मैं लिख रहा हूं कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख, तो नेगेटिव में आएगा, तो वो बताएगा ये एक्सेप्शन हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये एरर नहीं है, एक्सेप्शन हो रहा है। ओके, या दूसरा, मैंने एक सिस्टम को डिफाइन किया कि कोई भी डेटर का बैलेंस 10,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, यानी कोई डेटर का बैलेंस 10,000 के नीचे गया तो सिस्टम मुझे हाईलाइट करेगा, इसको क्या बोलेगा? एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। ओके, मिनिमम बैलेंस होता है ना अकाउंट में, आप बैंक में रखते हो मिनिमम बैलेंस, ओके, मिनिमम के नीचे गया तो आपको मैसेज आता है क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, ओके, चार्जेस लगेंगे, वो चार्ज, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। मेरे ख्याल से अभी क्लियर, क्लैरिटी? परफेक्ट मालिक। अगला आंसर, अगला आंसर तो मैं नहीं करा था भाई। हाँ, नहीं कपिल भाई रुको भाई, अगला आंसर पढ़ो भाई, तोड़। एकदम इजी आंसर है कपिल भाई, कंफ्यूज कर दिए, घाई मत करना, कंफ्यूजन हो गया है भाई। एन ऑडिटर मिस्टर सोहन have been given a prime responsibility to assess the suitable implementation
and execution of various control in his organization XYZ Limited. To do so, he needs to check the controls at various levels of computer system. Discuss the levels at which Mr. Suvan should check the implementation of controls. तीन ही चीजें, कॉन्फ़िगरेशन, मास्टर एंड ट्रांजैक्शन. मेरे ख्याल से मालिक क्लियर है? अरे हाँ है ना? ओके, पक्का क्लियर है? ओके जी. अरे एक सेकेंड ना, अरे कपिल बोल रहे लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन. लास्ट टू लास्ट क्या होता है? लास्ट टू लास्ट ये वाला ना, मतलब लास्ट टू लास्ट ये हुआ ना. इसमें क्या है भाई कपिल भाई, इसमें रिस्क है किधर? अरे राघव मैं पढ़ रहा हूं, आपके आंसर है. इससे भी पहले वाला. अरे ये बिजनेस रिस्क लिखना है इसके अंदर. लास्ट टू लास्ट इसके अंदर बिजनेस रिस्क लिखने हैं. ओके, स्ट्रैटेजिक रिस्क, ओके, ऑपरेशनल बाद में आएगा, फाइनेंशियल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, हजार्ड रिस्क एंड रेसिडुअल रिस्क. तोड़ मालिक, समझ में आया? ओके, राघव ऐसा बोल रहा है सर आप हमारे आंसर पढ़ भी रहे हो क्या? मैं इधर मतलब दोनों मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसा ऐसा मत कर यार. अच्छा आदमी मैं. ओके, मेरे ख्याल से इधर तक क्लियर है मालिक? ठीक है, अपन आज यहाँ तक होल्ड करते हैं. बट बिफोर दैट